हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नर्सिंग विला। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं बीएससी नर्सिंग फोर्थ ईयर के बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, टुडे वी एक्सप्लेन दी ऑल सब्जेक्ट्स ऑफ द बीएससी नर्सिंग फोर्थ ईयर या फिर फाइनल ईयर। फ्रेंड्स, वैसे तो बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर से फोर्थ ईयर तक आते आते हमें सभी सब्जेक्ट्स की अच्छे से नॉलेज हो जाती है, हमें पता लग जाता है कौन कौन सा सब्जेक्ट किस किस ईयर में आता है। बट कई बार हम क्या है कि फर्स्ट ईयर में या सेकंड ईयर में ही एनालिसिस करने लगते हैं कि हमें किस टाइम पे किस सब्जेक्ट को कितनी इंपॉर्टेंस देनी है या फिर ओवरऑल हमें फोर्थ ईयर में कितना मार्क्स गेन करना है। तो उस हिसाब से हम अपने जो भी सब्जेक्ट्स को एनालिसिस करते हैं, ईयर्स को एनालिसिस करते हैं, तो उस टाइम पे हमें इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है कि किस ईयर में कितने सब्जेक्ट्स हैं और किस सब्जेक्ट्स में हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो इसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का टॉपिक। बीएससी नर्सिंग फोर्थ ईयर में टोटल 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, जिसमें सबसे पहला सब्जेक्ट होता है हमारा ओबीजी यानी कि ऑब्स्टेटिक और गायनेकोलॉजी। इस सब्जेक्ट्स में हम ओवरऑल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं, उसकी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की स्टडी करते हैं और इसकी नॉर्मल एंड एबनॉर्मल कंडीशंस के बारे में भी पढ़ते हैं। ओवरऑल लेबर के बारे में स्टडी करते हैं कि किस तरह से प्रेगनेंसी अकर होती है, नॉर्मल क्या होता है उसमें, एबनॉर्मलिटीज़ क्या क्या होते हैं और इसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं, जैसे कि आफ्टर प्रेगनेंसी क्या क्या चेंजेस आते हैं बॉडी के अंदर, बॉडी फंक्शंस के अंदर, बॉडी ऑर्गन्स के अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो ओवरऑल हम फीमेल या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में स्टडी करते हैं गायनिकोलॉजी या फिर ऑब्स्टेटिक में, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में OBG भी बोलते हैं। ठीक है, तो हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। थोड़ा सा आपको फोर्थ ईयर में जो डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट होगा आपके लिए यही हो सकता है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है हमारा, वो है हमारा नर्सिंग मैनेजमेंट। ये सब्जेक्ट थोड़ा सा बोरिंग लग सकता है, लेकिन कईयों के लिए थोड़ा इंटरेस्टिंग भी होता है। डिपेंड करता है हम कैसे पढ़ रहे हैं, सुपरफिशियली पढ़ रहे हैं, डीपली पढ़ रहे हैं, तो उस पर डिपेंड करता है, थोड़ा बोरिंग या फिर इंटरेस्टिंग भी बन सकता है। नर्सिंग मैनेजमेंट जो सब्जेक्ट है बहुत ही ईजी है। बहुत ही ईजी कैसे है एक्चुअली, जो भी हम फर्स्ट ईयर से फाइनल ईयर तक अभी तक हमने पढ़ा है, सीखा है, जो भी कंसेप्ट्स हैं लाइक फंडामेंटल वगैरह ये चीज़ पढ़ी है। नर्सिंग मैनेजमेंट क्या होती है, क्रिटिकल थिंकर कैसे बनते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या होती हैं, एंड जो भी हमने प्रोसीजर्स वगैरह पढ़े हैं, मैनेजमेंट उसका कैसे करना है, किसी भी पेशेंट के साथ कैसे डील करनी है। एंड फोर्थ ईयर का जो भी बेसिक हम पढ़ते हैं इसी में पढ़ते हैं, जैसे कि नर्सिंग कंसेप्ट क्या है, प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो इसमें हम कवर करते हैं। ओवरऑल आपके लिए ये सब्जेक्ट ऐसा है कि आपने अभी फर्स्ट ईयर से फोर्थ ईयर तक ओवरऑल क्या सीखा है अपने नर्सिंग के बारे में, कैसे मैनेजमेंट करना है, कैसे पेशेंट के साथ डील करनी है, उस चीज़ के बारे में हम इसमें स्टडी करते हैं। बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है और इजी भी बहुत है। अब हम आते हैं अपने थर्ड सब्जेक्ट, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग 2। जी हाँ फ्रेंड्स, बीएससी नर्सिंग फोर्थ ईयर का जो हमारा लास्ट और थर्ड सब्जेक्ट है वो है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग 2। इसमें हम ओवरऑल कम्युनिटी के बारे में पढ़ते हैं, जो भी प्लान्स वगैरह होते हैं, 5 ईयर प्लान्स वगैरह जो भी गवर्नमेंट के थ्रू चलाए जाते हैं। जैसे कि आप सेकेंड ईयर में भी कम्युनिटी पढ़ चुके हैं, थोड़ा आपको आइडिया लग सकता है कि कम्युनिटी किस तरीके की होती है, इसमें क्या चीज़ स्टडी करते हैं। इसमें थोड़ा सा हमें जो भी ईयर्स वगैरह होते हैं उनका याद रखना होता है, क्योंकि 5 ईयर जो प्लान्स हुए थे कब हुए थे, क्या हुआ था उनमें, कब से कब तक चले थे, कितने थे, तो वो सब चीज़ें हम इसमें स्टडी करते हैं। बहुत ही अच्छा ये है, जो भी सब्जेक्ट है बहुत अच्छा है। तो कई बार क्या होता है कि मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि कई यूनिवर्सिटी में क्या होता है कि जो नर्सिंग रिसर्च होती है वो कई यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग थर्ड ईयर में होती है, बट कई यूनिवर्सिटी में फोर्थ ईयर में भी होती है। तो यहाँ आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है कि किसी यूनिवर्सिटी में आपको फाइनल ईयर में 4 सब्जेक्ट्स भी पढ़ने पड़ सकते हैं, और कई में क्या होता है कि थर्ड ईयर में ही नर्सिंग रिसर्च को कवर कर दिया जाता है। कि हमारे क्योंकि हमने जो स्टडी की थी उसमें हमने जो नर्सिंग रिसर्च है उसे हमने थर्ड ईयर में ही कवर कर लिया था। तो लेकिन कईयों में जैसे पंजाब यूनिवर्सिटी है उसमें जो नर्सिंग रिसर्च होती है वो फोर्थ ईयर में होती है, जो भी हमारी थीसिस वगैरह होती है वो फोर्थ ईयर में ही सबमिट होती हैं। तो उसके हिसाब से आप देख लीजिएगा कि नर्सिंग रिसर्च आपको किस ईयर में, आपके कॉलेज के हिसाब से, आपकी यूनिवर्सिटी के हिसाब से किस ईयर में आपको स्टडी कराई जा रही है। अगर आपको नर्सिंग रिसर्च के बारे में भी जानना है तो आप हमारे दूसरे वीडियोस देख सकते हैं, जिसमें बीएससी नर्सिंग थर्ड ईयर के सारे सब्जेक्ट्स, सिलेबस, सभी चीज़ें दी गई हैं। तो फ्रेंड्स, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।